सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि भगवान जब बाबा जी किसकी मदद करते हैं, तो भगवान जब बाबा जी उसकी मदद करते हैं, जब भगवान का आश्रय दे, जब उनका ही एक सहारा आसरा पाठ जिन्होंने तका हो। जो बंदे अपने पैसे का भी मान लेते हैं, मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं देख लूंगा, जब कोई दुख आएगा, कष्ट आएगा, परेशानी आएगी, तो अगर तुम्हारी बेटी है वो दुख पा रही है ससुराल में, कितना भी तुम्हारे पास पैसा है तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कोई बीमारी आ गई है, तुम्हारे बेटा को, बेटी को, तुम्हें खुद को, इतने इतने बड़े हॉस्पिटल है लेकिन इलाज नहीं मिल रहा, पैसा बहुत है, तो उससे तुम निकल नहीं सकते। तब तुम्हारी कोठी, खाने, पैसे, ये सब कुछ चीजें जीरो है, क्योंकि कर्मों की मार हमें पड़ती है। तो एक जो भी बाबा जी को मानने वाले हैं, गुरु को मानने वाले हैं, वो किसी भी धन दौलत का अहंकार ना रखे। दूसरा, एक तो धन दौलत का आश्रय ना रहे, जब गुरु के पास जाए, भगवान के पास जाए, बलिहार जाए, मुर्ते बढ़ के जाए, निर्बल होके जाए, उसमें जो आश्रय तो हम उनका लेने गए हैं, सारा आसरा पाठ उनका लेने गए हैं, और हम अपने ही बल का वहां भी मान लेके बैठे हैं, मेरा इतना करोड़ रुपया इसमें पड़ा है, या लाख रुपया पड़ा है, जो वैसा पड़ा है। तो एक तो धन दौलत का आश्रय ना हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति का कि मेरा वो एमसी, एमएलए, प्रधानमंत्री जाइए, जब वो ये मेरा वाकफ है, जानने वाला है, रिश्तेदार है, इस आश्रय से ना जाए। गुरु बिंदो संतो पीरो बाबा जी के पास। पहला, किसी धन दौलत का, और दूसरा किसी वस्तु का, मेरे पास कोठियां हैं, कारें हैं, बंगले हैं, ये है वो है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति का, ये मेरा फलाना है, मेरी बीवी वहाँ ये डायरेक्टर है जी, मेरा पति कर्नल है जी, मेरा फुफड़ जी ये है, मासड़ जी वो है, क्योंकि किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वो अभी है, 1 घंटे में वो मर जाए, कोई उसकी गारंटी नहीं है। और अगर वो जिंदा भी रहे, तो तुम उस बंदे के सहारे रह रहे हो कि वो बंदा साइन कर दिए, वो आने को 100 साल नहीं मरेगा, तब भी उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं तुम्हारे लिए, माँ बाप, भाई बहन आपस में लड़ते रहते हैं, कभी भी तुम्हारे ये संसार है जहाँ हमेशा परिवर्तन हो, उसको संसार कहते हैं। तो इसलिए चाहे वो 80 साल जीने वाला भी है, पहली बात तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम उसके सहारे में हो तो तुम धोखे में हो। तुम आए भगवान के करो, बाबा जी के करो, गुरु के करो, और तुमने सारा पैसे को माना हुआ है। जब तुमने सारा मान लिया किसी व्यक्ति को और वस्तु को, हर व्यक्ति वो जिंदा भी रहने वाला है, लेकिन वो कब तुमसे चेंज हो जाए, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, ये कोई उसका भरोसा नहीं है। घर घर में क्लेश है, कोई किसी का अंगूठा किसी से नहीं मिलता, तो किसी की सोच क्या मिलेगी। तो किसी वस्तु पे, धन दौलत पे, शोहरत पे, और किसी भी व्यक्ति पे भरोसा, उसका आश्रय ना लिया हो, उसने धन दौलत का आश्रय ना लिया हो, किसी वस्तु के आश्रय ना हो। प्लस क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्ति मरने वाला है, कभी भी मरेगा, अगर नहीं भी मरेगा, जिंदा भी रहेगा, कभी भी वो बदल सकता है, और तुम उसके सहारे ही हो सिर्फ, तो तुम तभी जब तुमसे बदल जाएगा वो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और चौथी, अपने बल पे भी ना चले कि मैं ये हूँ, मैं अभी बड़ा जवान हूँ, मेरे पास तो बड़ी तंदुरुस्ती है, तो तुम्हारी खुद की भी कोई गारंटी नहीं है। कब तुम्हें काल माया, तामस माया तुमसे गलती करा देगी। गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की दुनिया में जब तुम्हें जो भी मान है रूपवान के, मैं बड़ी रूपवान हूँ, कब तुम्हें चेचक हो जाए कोई पता नहीं, मैं तो बड़ी तंदुरुस्त हूँ, कब तुम्हें कोई प्रारब्ध से बड़ी बीमारी घेर ले, कब तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, कब तुम्हारा ऐसे हालात हो जाए तुम ब्रेड रिडन हो जाओ, ऐसी हालात हो जाए तुम्हारी याददाश्त की जो पावर है वो कमजोर हो जाए। तो तुम्हें अपने आप पे भी ये जो भरोसा है, व्यक्ति वस्तुओं पे भरोसा, धन दौलत पे भरोसा, और किसी कि ये मेरा डेजिग्नेशन है, ना ही किसी व्यक्ति, ना किसी वस्तु का आश्रय, ना खुद का आश्रय ले। तो जब ये 4 आश्रय हम नहीं लेंगे, जिसमें कि दौलत, शोहरत, दौलत आ गई। दूसरा, कोई व्यक्ति आ गया कि मेरा ये, मैं इसके सहारे हूँ, जैसा हूँ या वैसा हूँ, ये दूसरी बात। और
तीसरी बात, स्वयं अपने बल पे कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, ये है वो है। तो इसलिए जब तक तुम भगवान के और गुरु के आश्रय या सहारा नहीं तकोगे, संसार में किसी और का आसरा सहारा तक के बाबा जी से जुड़े हो, या कीर्तन में जाते हो या चौकियों में जाते हो, तब तक बाबा जी या गुरु या संत महात्मा लोग आप पे कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने सुप्रीम पावर को छोड़ के इन व्यक्तियों के पास, जैसे एक भिखारी के पास तुम गए, मेरी हेल्प करो, उसने बोला मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, तो उसने बोला ये पकड़ मेरी बोरी, तो तुम बोरी घर पे ले गए, उसमें 10 रुपए ले, तो सब कुछ दे दिया उसने, 10 रुपए तुम्हारे पास आए उसके सब कुछ में भी। तो ऐसे चौथी बात, स्वर्ग तक जो देवता सीमित है, काल माया के अंडर है, उनका भी आश्रय या सहारा तुम लोगे तो वो भी लिमिटेड शक्ति रखने वाले हैं, वो भी तुम्हारा आधार ही जब कच्चा होगा, तो एक आम की पेड़ पे चढ़े आम तोड़ने, और टहनी वो कच्ची थी या पतली थी या कमजोर थी, तो आम को जैसे ही हाथ डाला वो टहनी नीचे से टूट जाएगी। तो ऐसे राधे इष्ट या देवता जो खुद ही स्वर्ग तक सीमित है, जिनके पास लिमिटेड शक्ति है, उनके आश्रय रहोगे, व्यक्ति वस्तुओं के धन दौलत के आश्रय रहोगे, जब अपने आप पे अभिमान करके अपने आश्रय तुम हो, तो फिर तुम पे कृपा नहीं होगी। सुप्रीम पावर जब बाबा जी जब गुरु संत जन तुम्हारी झोली कैसे भरेंगे कि तुमने उनकी शरणागति जब उनके आश्रय को बोला ही नहीं, उनकी सहारा आसरा और तका ही नहीं। तो इसलिए अगर जाते हो गुरु पीर साधु संत, फिर तुम पे कृपा करें तो उनके ही आश्रय पे रहे, उनके ही सहारे पे रहे, उनका ही सहारा आसरा आठ ताकि जो ये लोग पर लोग, जब जन्म नहीं हुआ था तब भी किसी ने संभाला था, जब मर जाओगे तब भी कोई संभालेगा, तो जिसने पहले संभाला है जो बाद में संभालेगा, तो वो यहाँ तो 70-80 लाइफ सालों में बड़ी आसानी से हमें संभाल ही सकता है। इस बात का विश्वास करें और उसी के आश्रय लें, उसी के समर्पण भाव में रहें, तो फिर हमें भगवान से, गुरु से, अवतारों से जो भी चाहेंगे वो फल प्राप्त होगा।